जब से शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी का अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि ये डंकी का मतलब क्या होता है। कुछ लोग मुझे भी डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं और कुछ का ये भी कहना है कि डंकी के बारे में उन्हें जो भी जानकारी मिली है वो आधी अधूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डंकी ये जो टर्म है ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है और इसके तहत क्या क्या किया जाता है और क्यों ये नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये कंफ्यूज मत होइए। देखिए, अंग्रेज़ी का जो वर्ड है डोंकी, जिसका मतलब होता है गधा, DONKEY, वो एक अलग शब्द है, उसका अर्थ होता है गधा। ये है डंकी, DUNKI, डंकी। डंकी टर्म कैसे आया? देखिए, डंकी का मतलब है कि एक शख्स एक देश से निकलता है और दूसरे देश में दाखिल होता है। इस बीच वो एक देश का वीज़ा लेता है और उसके बाद वो अवैध तरीके से तीसरे देश में घुसता है। मान लीजिए कि कोई शख्स भारत से निकले दुबई जाने के लिए, दुबई का वीज़ा ले और फिर वो दुबई से गायब हो जाए और सीधे वो अमेरिका पहुंच जाए, तो इस टर्म को हम डंकी कहेंगे कि उसने डंकी रूट लिया। यानी जहां जाना था वहां का वीज़ा न लेते हुए उसने एक तीसरे देश का वीज़ा लिया, ट्रांजिट वीज़ा भी कह सकते हैं, और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और फिर वो उस देश में प्रकट होता है लोगों के सामने। तो कैसे होता है ये सब? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी तरह से गैरकानूनी है, ये नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध है और इसकी वजह से बहुत से लोग न सिर्फ पकड़े जाते हैं बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और ऐसे कई मामले सामने आए। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, ब्रिटेन के पास एक नाव डूब गई थी, उसमें भी कुछ लोग सवार थे जो ब्रिटेन में अवैध तरीके से यही डंकी रूट लेकर घुसना चाह रहे थे। इससे पहले मैक्सिको के तो बहुत मामले सामने आते हैं जहां लोग मैक्सिको सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। एक इंडियन कपल भी था, उसकी भी खबर आई थी। ऐसे बहुत सी खबरें आती हैं। असल में होता क्या है कि जिन लोगों को विदेश जाने का लालच होता है और वो सीधे तरीके से वहाँ नहीं जा सकते, तो वो कुछ ऐसे एजेंट से संपर्क करते हैं और ये एजेंट्स क्या करते हैं कि आपको एक देश से निकालते हैं और किसी दूसरे देश का आपको वीज़ा दे देते हैं और आप वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से गायब किया जाता है। गायब कैसे होते हैं? किसी ट्रक के कंटेनर में बैठा देना, किसी कार की डिग्गी में बैठा देना, कहीं पैदल रास्ता पार करवाना। ये सब बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें कई तरह के खतरे होते हैं। कई बार तो जब आप पैदल सीमा पार करेंगे, अब आप सोचिए आप किसी देश की सीमा पैदल पार कर रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ कोई आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। वहाँ जंगल हो सकता है, कटीली बाढ़ें हो सकती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप पर अटैक कर दें, या उस देश की आर्मी आप पर अटैक कर सकती है, वहाँ जो पहरा होगा वो अटैक कर सकता है। जाहिर है आपको इन सब से बचना है, तो फिर आप ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें किसी कंटेनर में डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले सामने आए और लोगों को महीनों महीनों लग जाते हैं। कुछ लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं ये करने के लिए। तो इस फिल्म की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द है कि कैसे कुछ लोग डंकी फ्लाइट लेते हैं, यानी अवैध रूप से यूके में घुसने की कोशिश करते हैं और इसमें किस तरह की परेशानियां आती हैं। देखिए, ये फिल्म जब रिलीज़ होगी, मुझे लगता है कि ये उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह बस विदेश जाना चाहते हैं। उनको लगता है एक बार विदेश पहुंच जाएंगे तो किस्मत खुल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में पहुंच गए या अमेरिका में पहुंच गए या किसी विकसित देश में पहुंच गए तो वहां पहुंचते ही आपकी वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर आप गलत तरीके से घुसें तो आपको रोज़गार भी नहीं मिलेगा। आप मेहनत मजदूरी करना चाहेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपकी पहचान, आपका पासपोर्ट, जो आपके पास होगा नहीं है, आप दिखा नहीं सकते होंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो डंकी है मामला, ये डंकी ऐसा मामला है कि जो लोग एक चोर रास्ते से, एक चोर की तरह पीछे से दाखिल होते हैं, ये उनकी कहानी है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों को तो पहली बार ही पता चला डंकी फिल्म के अनाउंसमेंट से कि डंकी क्या होता है। हालांकि इस तरह के रूट्स का इस्तेमाल बहुत समय से किया जाता रहा है। जाहिर है हर देश में ये एक गैरकानूनी रास्ता है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके सीमा के अंदर कोई रूप बदलकर, किसी कंटेनर में छुपकर, किसी गाड़ी की डिग्गी में छुपकर, किसी बक्से के अंदर, किसी नाव से घुस आए। तो ये है पूरा मामला डंकी का। तो अगली बार
जब आपको कोई भी परेशानी हो समझने में तो आप ये वीडियो मेरा दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई डंकी क्या होता है, तो मैंने आज ये डंकी आपको बता दिया है। एक तरह से डंकी का मतलब है एक देश से दूसरे देश पहुंचना चोर रास्ते से, बिना वीज़ा के, किसी ऐसी जगह के अंदर छुपकर जहां से आप पकड़े ना जाएं। आई एम श्योर जब ये फिल्म बनकर तैयार होगी, रिलीज़ होगी, तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये कितना गलत है और ये क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत महान है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौके हैं आपको खुद को साबित करने के। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा देश जिस स्थिति में है, आज हम सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सबसे बड़ा बाज़ार हैं। दुनिया के लोग यहाँ बेचने आते हैं। अमेरिका में आईफोन बनता है लेकिन बिकता हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नहीं बिकती? चाहे सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स हों या फिज़िकल प्रोडक्ट्स हों, सबके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मन में ऐसे ख्याल आ भी रहे हों, अगर आप प्रॉपर तरीके से जा सकते हैं, वीज़ा लेकर जाइए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। लेकिन इस तरह से अपने देश का नाम थुकाइए मत कि आप कुछ भी करके, कैसे भी करके, कहीं भी घुस के पहुंच जाएं। फिर जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, अरे भाई इंडियन है, इंडिया से आ गया है। तो पूरे आप 140 करोड़ लोगों का नाम बदनाम कर देते हैं। गलती एक करता है, बदनाम कितने होते हैं। और ऐसा कहा जाता रहा है कि इंडियंस कई बार ये डंकी रूट लेते हैं कनाडा में घुसने के लिए, अमेरिका में घुसने के लिए और कई देशों में घुसने के लिए। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने देश का नाम इस तरह से मत थुकाइए। अपने देश में बहुत कुछ है करने को, आप बहुत कुछ साबित कर सकते हैं, बहुत कुछ जीत सकते हैं यहाँ पर। और ये आपकी अपनी ज़मीन है, आपकी अपनी मिट्टी है, इसको चमकाइए, अपना नाम भी चमकाइए। क्या ज़रूरत है आपको कहीं दूसरी जगह मुँह छुपा कर घुसने की, इस तरह से रहने की? कम से कम स्वाभिमान तो रखिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा।